तो हमें नहीं लगता कि ऐसा अपमान आज से पहले कभी किसी नेता का हुआ होगा। जो साहब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते हैं, बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये मांग होने लगी है कि इस आदमी को कभी मत लेना। हमने आज तक नहीं देखा कि बीजेपी, इतने लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए, कभी किसी के लिए कहा गया होगा। कांग्रेस ने वैसे तो सबको बहुत कुछ दिया है, मगर किसी को भावी मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाया था। इन्होंने अपने नाम के आगे भावी मुख्यमंत्री लिखना शुरू कर दिया था। कांग्रेस में कभी किसी को ये नहीं कहा जाता है कि ये हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। हमेशा ये कहा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक फैसला करेंगे, हाईकमान फैसला करेगा। 2018 में अरुण यादव वहाँ अच्छा काम कर रहे थे, सबको ये बात मालूम है जी। और उस वक्त एक चर्चा चली कि कांग्रेस अपना मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बदलना चाह रही है। 2019 में थे चुनाव। दिग्विजय सिंह उस टाइम नर्मदा यात्रा कर रहे थे, वो भारी सफल हो रही थी। तो जाहिर है एक सवाल पैदा हुआ कि अगर अरुण यादव को बदल रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनसे प्रभावी और किसको लाएंगे। तो एक ही नाम सामने आ रहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। उनका एक असर है, वो प्रदर्शन करने में माहिर हैं, एक माहौल बना लेते हैं, वो नाम है, रजवाड़ा है, तो सबको लगता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। लेकिन जब मालूम किया हमने तो मालूम पड़ा कि नहीं, ज्योतिरादित्य को नहीं बनाएंगे, कमलनाथ को बुला रहे हैं। हमने कमलनाथ, उनका तो मध्य प्रदेश से कभी कोई संबंध रहा नहीं है। एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ते थे वो, इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी संबंध उनका कोई ज़्यादा रहा नहीं है। उनका क्या कारण है? तो हमें जो बताया गया, तो आप यकीन करिए कि वो सुन के कुछ कांग्रेस के बड़े नेता थे जिनसे हम बात कर रहे थे, हम उल्टे पांव वापस लौटे आए बिना कोई रिएक्शन दिए। उन्होंने हमसे कहा इसलिए बना रहे हैं कमलनाथ को कि पैसा खर्च करेंगे। हमने कहा पैसा ही खर्च करना है तो देश में बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, आप उन्हें बनवा दो जी। और वही हुआ कि 2018 में कमलनाथ को बनाया गया। 2019 में कांग्रेस के लोगों ने बड़ी मेहनत करी, सरकार बनवा दी, लेकिन वो उस सरकार को चला नहीं पाए। राजीव जी 15 महीने सरकार रही और 15 महीने में किसी भी निगम में, बोर्ड में कहीं कोई आदमी भर्ती नहीं कराया गया। जिस व्यापम का नाम लेकर सरकार आई थी, वो व्यापम के खिलाफ कोई जांच नहीं कराई गई। जिस सेक्स स्कैंडल की बात होती थी, जिसमें बड़े बड़े लोग फंसे हुए थे, उस सेक्स स्कैंडल की जांच की बात ही नहीं की गई। और जब सरकार चली गई तो फिर जिद पे आ गए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और 2019 तक मैं ही पार्टी का अध्यक्ष रहूंगा। और ये गलती उतनी ही कांग्रेस की है और कांग्रेस हाईकमान की है और कांग्रेस हाईकमान के आसपास के लोगों की है, जिन्होंने इस बात को समझा ही नहीं। 5 प्रभारी जो है उन्होंने वहाँ से हटवा दिए। मोहन प्रकाश थे, उन्हें हटाया गया। जयप्रकाश अग्रवाल थे, उन्हें हटाया गया। मुकुल वासनिक थे, उन्हें हटाया गया। जिसको चाहते थे हटा देते थे बिना किसी कारण के। जी। जयप्रकाश अग्रवाल को तो मतलब इतना अच्छा काम कर रहे थे जयप्रकाश जी, वहाँ पे एक क्षण में उनको हटा दिया गया वहाँ से, कोई वजह ही नहीं थी उसकी। तो ये मनमानी चलती रही, कांग्रेस हाईकमान आंखें बंद करके बैठा रहा। आपको याद होगा कि उन्होंने ये तक कहा कि जाके अपने दिग्विजय के और दिग्विजय के लड़के तक के, बच्चे के लिए तो कोई नहीं कहता है, लड़के के लिए जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। जी। अखिलेश कहाँ है? तो ये कांग्रेस को आज की तारीख में तो समझना पड़ेगा कि कांग्रेस को जो धोखा देने वाले लोग हैं। अभी एक बार हम लिख रहे थे तो बहुत सारे लोग कह रहे कि साहब पहले कैसे मालूम पड़ सकता है। 2018 से सब लोग बता रहे थे जी कि विश्वसनीय आदमी नहीं है। और आज अगर वो बीजेपी में जाते हैं और जाने की कोशिश कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोगों को धकेल देना चाहिए, चले जाओ। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं है। 2019 का चुनाव, जीता हुआ चुनाव सिर्फ कमलनाथ ने हराया है। अभी श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे इस बात को, सिर्फ कमलनाथ ने हराया है उस चुनाव को। वो चुनाव किसी भी वजह से कांग्रेस हार ही नहीं सकती थी। वो 50 उम्मीदवारों के नाम आज की तारीख में भी नहीं बता सकते किसको उन्होंने टिकट दिया था। 230 सीटें हैं वहाँ पे, जिसको मनचाहा टिकट दिया कि मैं सर्वे कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, सब कहानी। और अहंकार इतना कि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता उनसे मिल नहीं सकते थे। अब आज उन्हें क्या चाहिए? आज उन्हें डर ये है कि उन पर कोई छापा ना पड़ जाए, अभी तक नहीं पड़ा है जी। उन्हें डर ये है कि उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य है। उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में ही बनता। वहां जाके उनको मालूम पड़ जाएगा कि एक टिकट तो दे देंगे एक बार नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से, और उसके बाद क्या हाल होने वाला है। लेकिन बहुत अच्छा है
ऐसे लोगों को तत्काल कांग्रेस को धक्का देके बाहर निकाल देना चाहिए। और राहुल गांधी को इस बात को समझना चाहिए कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा दांव लगाया था। इंदौर जब हम यात्रा में गए थे, पहली यात्रा जो चल रही थी, तो राहुल गांधी ने वहां कहा था, राहुल गांधी कभी ये भाषा नहीं बोलते कि हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं जी। और राहुल की सारी आशाएं, सारी मेहनत पे उन्होंने पानी फेर दिया। तो जो आप जिक्र कर रहे थे कि इतने लोग जा रहे हैं, देखिए जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जाने वाले जाएं, मगर एक पार्टी को, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, कम से कम ये समझना चाहिए कि उसकी अपनी समझ कहाँ है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर बैठ के कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या उससे राहुल गांधी को फायदा होगा कोई, या खड़गे जी को कोई फायदा होगा? राहुल जी भी उन लोगों को, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, खड़गे जी भी जानते हैं। और हम ये बताएं कि सोनिया गांधी जी भी जानती थी। नहीं, सोनिया गांधी जी के लिए था कि सोनिया गांधी जी के लिए राजनीति, भारत तो चीज़ें बहुत अलग थी। उन्होंने जितना कर लिया, सोनिया जी ने बहुत कर लिया। उनसे कोई शिकायत या उनकी कोई कमी बताने का कोई मतलब नहीं है। सोनिया जी ने बहुत करा और सोनिया जी सब जानती थी। सोनिया जी ने ये कहा है कि क्या मुझे मालूम नहीं है, मैं जो बात बताती हूँ ये लोग सोचते हैं भूल जाऊंगी, उसको करते नहीं हैं। लेकिन राहुल में तो ये समझना चाहिए राहुल को तो कि अब अगर उन्हें राजनीति करना है तो उनके आसपास ऐसे मजबूत लोग रहें जो कम से कम विश्वसनीय हों जी। सबसे बड़ी चीज आज कांग्रेस में जरूरत है वफादार लोगों की। और कांग्रेस ने अगर इस पैमाने पे लोगों को नहीं कसा तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। इंडिया गठबंधन देखिए किस तरह लोग जा रहे हैं। आपको एक बात बड़ी साफ करना चाहिए कि जाने वाले को न कोई रोक सकता है, न रोकने की कोशिश करना चाहिए, मगर जो है उनमें से उन्हीं लोगों को कुछ देना चाहिए जो आपके प्रति, आपकी पार्टी के प्रति वफादार हो, उनकी प्रतिबद्धता हो, वो विचारों को मानते हो, वो आदर्शों को मानते हो। तो आज की तारीख में कमलनाथ जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस को उनको फूल माला देके एक विदाई समारोह करना चाहिए और विदाई समारोह में उनको पहुंचाना चाहिए कि ले आओ। लेकिन ये बात हम जो कह रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी के लोगों में विरोध शुरू हो गया है, बीजेपी के लोगों के बयान आने लगे हैं। उन्होंने कहा मत लो इस आदमी को, कितना अपमान। तो अब ये खुद देख लें कमलनाथ जी यहां से भगाया जा रहा है, वहां लिया नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जरा गर्ग साहब आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूं। आप इसको कैसे, अभी हालांकि अपने पहले वक्तव्य में आप कमलनाथ का जिक्र कर ही रहे थे, लेकिन कमलनाथ हो या मिलिंद देवड़ा हो या कोई और हो, और अशोक चौहान भी गए महाराष्ट्र से, दो नेता गए, पहले मिलिंद उसके बाद अशोक, और इधर कमलनाथ को हम देख रहे हैं जो अभी गए नहीं हैं आधिकारिक तौर पर, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसी खबर बता रहे हैं यहाँ शकील अख्तर जी, तो साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों साइड कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस किसी को रोक नहीं रही है, और यहां से अगर कांग्रेस नहीं